नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पे। और हमारे टीम का सफर आ पहुंचा है पवित्र कृष्ण जी की पावन नगरी मथुरा के वृंदावन में। और एक अच्छी तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है जहां पर देवकी नंदन जी महाराज के ही सानिध्य में, पावन सानिध्य में लगभग 1,51,00,000 से ज्यादा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। विश्व शांति की कामना के साथ इस शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। एक भव्य आयोजन है और यहाँ पर आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि उस शिवलिंग का किस तरह से निर्माण किया जा रहा है। गुरुजी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसका उद्देश्य है। क्या नाम है गुरुजी? जी, मेरा नाम इंद्रेश मिश्रा है। और चाहेंगे कि आप इस पूरे भव्य आयोजन के बारे में बताइए, क्या कुछ आयोजन हो रहा है, क्या कुछ उद्देश्य? ये आयोजन परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में, जैसा कि पिछली साल पूज्य महाराज श्री ने 1,25,00,000 यानी 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया था और वो शांति सेवा धाम प्रिया कांजू के पावन सानिध्य में। इस बार आयोजन थोड़ा बड़ा था तो पूज्य महाराज श्री ने इस स्थान का चयन किया क्योंकि भक्तों को आने में और जाने में उनको समुचित व्यवस्था बैठ करके बनाने में कोई दिक्कत ना हो, तो पूज्य महाराज श्री ने इस स्थान का चयन किया। ये 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो रहा है। इसकी अवधि है 8 जुलाई से 19 अगस्त। 19 अगस्त को प्रियागंजू के गौशाला का उद्घाटन भी है और उसी दिन से गौशाला भी प्रारंभ हो जाएगा। प्रतिदिन हम लोग 8 जुलाई को 1,11,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया था। दिन प्रतिदिन आज हम निर्माण जो कर रहे हैं 2,61,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण अभी प्रातःकालीन बनेगा और इन्हीं 2,61,000 पार्थिव शिवलिंगों का हम सायंकालीन के सत्र में अभिषेक भी करेंगे। ये जो शंकर जी बन रहे हैं, ये शंकर जी जो यजमान बने हुए हैं, जो यजमान बन करके आते हैं, उनके सामने रख करके अभिषेक सबका होता है क्योंकि सब तो बड़े बड़े नहीं बन सकते क्योंकि गिनती भी होती है। तो ये शंकर जी बन के जो 20, 21, 15 जो भी बनेंगे ये रख करके शंकर जी यजमानों के सामने और बाकी के पार्थिव शिवलिंग निर्माण रख करके उन सब का अभिषेक होता है। वैसे महाराज जी का जो भी संदेश होता है वो मानव कल्याण के लिए होता है, विश्व शांति के लिए होता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शिवलिंग का, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, पूज्य महाराज श्री का एक ही लक्ष्य है कि हमारा हिंदुत्व और हमारी सनातन संस्कृति और हमारे विश्व में शांति हो, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। पूज्य महाराज श्री का जो भी कार्यक्रम होता है विश्व में शांति, तो यही लक्ष्य जो आज के परिवेश में देखने को मिलता है कि कभी इधर हो गया, कभी उधर उथल पुथल हो गया, कभी वहाँ हो गया, तो उसी के ध्यान में रखते हुए पूज्य महाराज श्री का एक ही संकल्प है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो और पूरे विश्व में शांति हो। विश्व में जब हमारा विश्व शांत होगा, सुख समृद्धिवान बनेगा, हर व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारी को लेकर के चलेगा, तो हमारा देश अपने आप ही समृद्धवान बन जाएगा। विश्व की शांति की कामना के लिए, मानव कल्याण के लिए यहाँ पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। हम कुछ और भी जो यहाँ मौजूद हैं संत जन, हम उनसे भी बात करेंगे। वैसे गुरुजी ने भी बताया कि मानव कल्याण के लिए, लेकिन ये भव्य आयोजन किन मायनों में खास है, क्या कुछ संदेश है इसका? पूज्य महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है ये कार्यक्रम, इसमें प्रतिदिन अभिषेक होता है। महाराज जी का संदेश यह है कि सनातन वैदिक परंपरा का निर्वहन अच्छे प्रकार से हो। महाराज जी का उद्देश्य है कि प्रत्येक सनातनी हिंदू अपने धर्म को पहचाने, उसका क्या कर्तव्य है वैसे इस बात को जाने। और महाराज जी प्रतिदिन कथा में कहते भी हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है। वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, सभी भयभीत हैं, हमारे देश में कैसे कैसे कार्य उथल पुथल हो रहे हैं। तो महाराज जी यही चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, प्रत्येक जनमानस का कल्याण हो। शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, पूजन विधि भी होती है। इसमें पूजन विधि भी होती है कि प्रातः से लेकर सायंकाल तक इसकी अच्छी तरीके से देखभाल हो, पूजन विधि हो। इसके बारे में जरा बताइए। ये पूजन विधि, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जा रही है। महाराज जी के द्वारा ये पूजा आराधना की भगवान का भजन हो और सभी का कल्याण हो। और पवित्र सावन मास भी चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि देश भर के जो शिवालय हैं वहां पर भारी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो संदेश है ये अद्भुत है। कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि जिक्र भी कर दिया कि पवित्र श्रावण मास चल रहा है, इसमें क्या कुछ महत्व है? अगर हम बात करें तो पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण हो रहा है, अगर इससे हम जोड़ कर देखें तो इसका क्या कुछ महत्व है? इसका महत्व ये है कि जैसे कि हम पार्थिव शिवलिंग जो बनाते हैं तो ये ब्रज रज से बन रहे हैं, तो ब्रज रज अपने आप में ही सबसे पवित्र मानी गई है क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गायें चराई हैं, गायों की धूल है, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए इसलिए ये पावन मानी गई है। और पावन और हमारा बड़ा ही उपकार है कि पूजनीय महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर हैं और बना रहे हैं, ब्रज रज है। तो ब्रज रज से जब हम शिवलिंग बनाते हैं
तो हमें ये समझ लीजिए कि और अनन्य रजें हैं बनाने के लिए, उन रज से ज़्यादा लाभ हमें ब्रज रज से बनाने में है। आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि श्री धाम वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में श्री शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से धर्मरत्न परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के सानिध्य में 1,51,51,00,000 पार्थिव पूजन का जो संकल्प लिया गया है वो सिर्फ स्वयं के हितार्थ नहीं है, जन जन के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण की कामना को रखते हुए पूज्य ठाकुर जी इस भव्य आयोजन का आयोजन प्रारंभ कराया। संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? वैसे तो आपने बताया कि 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, लेकिन संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? और आप बता भी रहे हैं कि क्या प्रतिदिन उनका विसर्जन किया जाता है? हाँ जी, पहली बात तो आपने हमसे प्रश्न किया संख्या के विषय में। तो जो संख्या है उसमें जो शिवांश होते हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियां बनती हैं, कुछ विशेष मूर्तियां हैं जो आप देख सकते हैं, हमारे ब्राह्मण लोग लगे हुए हैं जो प्रधान मूर्तियों का निर्माण करते हैं, उनके साथ में छोटी छोटी मूर्तियों का भी निर्माण होता है। तो जो हमारे यहाँ संस्था के ट्रस्ट के महाराज जी के शिष्य और कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं वो उन शिवांश को गणना करके, गिनती करके सैकड़ों के लोग में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं पूज्य महाराज जी के। बहुत सुंदर और सनातन धर्म का बहुत अच्छा हो रहा है, इससे प्रचार बढ़ेगा और शांति मिलेगी। सनातन संस्कृति की आपने बात की तो मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, क्या मौजूदा हालात में सनातन संस्कृति के ही परिप्रेक्ष्य में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपको लगता है? बहुत सुंदर। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और मानव कल्याण के हित के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। 41 दिवसीय भव्य आयोजन और भी कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे।